तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि गूगल फॉर्म्स के सबमिट होते ही आप उसकी डिटेल्स के बेसिस पे कैसे ही आपकी बुकाफी एप्लीकेशन में एक कस्टमर क्रिएट करें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पब्लिक कनेक्ट की मदद से गूगल फॉर्म्स और बुकाफी को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी मैं कोई न्यू फॉर्म सबमिशन रिसीव करता हूं मेरे गूगल फॉर्म्स एप्लीकेशन से, तो उसके ऐसा होता ही वो ऑटोमेटिकली एक कस्टमर ऐड कर देता है बुकाफी एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये रहेगा आपको पैबली के ऑल ऐप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म्स टू बुकाफी ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। तो अब क्या होता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, आपकी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है कि जब भी गूगल फॉर्म सबमिट होता है तो उसके ऐसा होते हैं, हम चाहते हैं कस्टमर क्रिएट करना हमारी बुकाफी की एप्लीकेशन में। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो चूज़ करेंगे गूगल फॉर्म्स, और ऐसा करते ही यहाँ पर हमें एक ट्रिगर इवेंट मिलेगा जो कि है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी कोई न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स मिले तो उसके ऐसा होते ही यहाँ पर हमारी वर्कफ्लो जो है वो एग्जीक्यूट होने लगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर ये ट्रिगर इवेंट चूज़ किया, ऐसा होते ही इसने मुझे यहाँ पर एक वेबबुक यूआरएल दे दिया है। तो भरा ये वेबबुक यूआरएल किस लिए, तो वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि गूगल फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम डेटा रिसीव कर सके हमारे उस फॉर्म का इस पैबली कनेक्ट की वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हमें उपयोग करना होगा इस लिंक का, क्योंकि ये मदद करता है डेटा ट्रांसफ़र करने में किसी भी दो एप्लीकेशन के बीच में। तो पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं न्यू टैब में ओपन करूँगा मेरे गूगल फॉर्म्स एप्लीकेशन को। तो आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूं मेरे गूगल फॉर्म्स एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे, जहां पर कुछ फॉर्म्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, लेकिन मैं आपको एक न्यू फॉर्म क्रिएट करके बता देता हूं। तो न्यू फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं कहाँ, ब्लैंक फॉर्म की ओर, और देन पहले यहाँ कोई टाइटल देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं दे देता हूँ बुकाफी फॉर्म, ठीक है। तो आप चाहें इसको जो नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। देन यहाँ पर आपको जो भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना है आप वो ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन की बात आती है, अनटाइटल्ड क्वेश्चन। तो इसमें आप ऐड कीजिए वह क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं जो भी उस फॉर्म को फिल कर रहा है। तो मुझे चाहिए क्या, उनका फुल नेम, देन उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ, उससे मुझे चाहिए उनका ईमेल, और इसके अलावा मुझे चाहिए कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर। तो वो भला मैंने यही 3 फील्ड्स क्यों रखी हैं, तो उसका रीज़न ये है कि जो बुकाफी एप्लीकेशन है ना, उसमें हम जब भी कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं तो कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए हमें वहाँ पर 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो फुल नेम, दूसरा ईमेल एड्रेस, तीसरा कॉन्टैक्ट नंबर। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ये जो फील्ड्स हैं वो ऐड करी हैं। अब ये फील्ड्स के बेसिस पे यहाँ पर आप ये फॉर्म देख सकते हैं, मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया है और ये सेव भी हो चुका है। लेकिन जब भी आप ये फॉर्म क्रिएट करें तो जो लास्ट आप इसके अंदर डिटेल ऐड करना चाहते हैं उसको आप कर दीजिए रिक्वायर्ड,
ठीक है, इस फील्ड को रिक्वायर्ड करना मत भूलिएगा। इसको रिक्वायर्ड करने के बाद आप जाइएगा रिस्पॉन्सेज पे, और रिस्पॉन्सेज पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ ऊपर मिलेगा क्रिएट स्प्रेडशीट का बटन। तो ये कौन सी स्प्रेडशीट की बात कर रहा है? तो ये कर रहा है गूगल की स्प्रेडशीट की बात। तो जो रिस्पॉन्सेज हमारे फॉर्म रिस्पॉन्सेज हैं वो अगर हम क्रिएट स्प्रेडशीट की ओर जाके क्रिएट कर देते हैं एक रिस्पॉन्स शीट, तो उसमें इसका डेटा चला जाता है। तो मैं उसको क्रिएट कर देता हूँ, और क्रिएट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं एक न्यू टैब ओपन हो गई है, और वो जो नाम था मेरे फॉर्म का बुकाफी फॉर्म, और उसका जो रिस्पॉन्स है तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट में रिस्पॉन्सेस आ चुका है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं जिस फील्ड्स के बेसिस पे मैंने फॉर्म क्रिएट किया था, फुल नेम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, वो तीनों फील्ड्स यहाँ पर आ गई है विथ टाइम स्टैम्प। तो ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है वो वेबबुक यूआरएल हमारे इस शीट में। वो क्यों? क्योंकि फॉर्म फिल होगा, उसका रिस्पॉन्स शीट में कैप्चर होगा, और जैसे ही वो रिस्पॉन्स शीट में कैप्चर हो तो वैसे ही हम चाहते हैं कि उसका रिस्पॉन्स हमारी वर्क फ्लो में भी आ जाए। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एक्सटेंशंस की ओर, देन एड ऑन्स, गेट एड ऑन्स। गेट एड ऑन्स को सिलेक्ट करते ही ये ले आएगा हमें गूगल के वर्क स्पेस मार्केट प्लेस पे, जहाँ हम सर्च करेंगे एप्लीकेशन जो कि है पैबली कनेक्ट वेबबुक्स। तो आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबबुक का एप्लीकेशन यहाँ पे, आप उसको ओपन कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा इंस्टॉल करने का बटन, उसको सिलेक्ट करके आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुझे अनइंस्टॉल का बटन दिखा रहा है, रीज़न क्योंकि मैं इसको पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो मैं इसको सिंपली क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं दोबारा जाऊँगा एक्सटेंशंस पे, और इस बार जाऊँगा पैबली कनेक्ट वेबबुक्स की एप्लीकेशन पे, देन इसके इनिशियल सेटअप। और इनिशियल सेटअप पे पहुंचते ही जो मेरी स्प्रेडशीट है ना, जिसके अंदर एक सिंगल शीट है विद द नेम फॉर्म रिस्पॉन्सेज, उसके अंदर ये वेबबुक यूआरएल जो है वो ऐड करने का ऑप्शन देता है, और साथ ही साथ ट्रिगर कॉलम। तो वेबबुक यूआरएल के ऑप्शन में वो जो यूआरएल आप कॉपी करेंगे आपकी वर्कफ्लो से, उसको पेस्ट कीजिए, और देन उसके बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए आपका ट्रिगर कॉलम। तो आप सोच रहे होंगे भला ये ट्रिगर कॉलम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ट्रिगर कॉलम होता है हमारी सिलेक्टेड शीट का लास्ट फिल्ड कॉलम। तो आप जैसे कि जानते हैं कि ये जो कॉलम्स है वो स्टार्ट होते हैं ए से लेके जेड तक, तो हमें इसमें डालना है क्या, फिल्ड कॉलम। तो लास्ट फिल्ड कॉलम कौन सा होता है? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक ए कॉलम में डेटा है टिल डी तक, ई में यहाँ पर कोई डेटा है नहीं, डी में है लास्ट कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये कहलाएगा हमारा लास्ट फिल्ड कॉलम। तो उससे होगा क्या, जैसे ही हमारे लास्ट फील्ड कॉलम में डेटा आएगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली ये जो हमारा ट्रिगर है वो काम करने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर ट्रिगर कॉलम में जो भी लास्ट फील्ड कॉलम है वो आप मैनुअली टाइप कर दीजिए। वो टाइप करने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए, और सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो ये सेटअप है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। ऐसा करने के बाद आप इस इनिशियल सेटअप को क्लोज कीजिए और दोबारा एक्सटेंशंस पे जाइए, लेकिन इस बार जाइएगा पैबली कनेक्ट वेबबुक्स के सेंड ऑन इवेंट बटन की ओर, और इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसके ख़त्म होते ही आपका जो इंटीग्रेशन है पैबली कनेक्ट के साथ वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा होता ही अब क्या, मैं आपको वापस लेके आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर, आपको बता दूँ यहाँ पर ये इंतज़ार कर रहा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो भला वो क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जब भी गूगल फॉर्म फिल हो तो उसका जो भी नया रिस्पॉन्स हो वो हमें यहाँ पर मिल जाए, राइट? क्योंकि हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड, क्योंकि हम उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही तो उसे हमारी एक्शन एप्लीकेशन में उपयोग कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये इंतज़ार कर रहा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो वो वेबबुक रिस्पॉन्स कैसे कैप्चर होगा? फॉर्म फिल होने पे। तो मैं चलता हूँ वापस से मेरे गूगल फॉर्म्स की ओर, और इस बार प्रीव्यू कर लेता हूँ इस फॉर्म को। तो प्रीव्यू फॉर्म में आप देख सकते हैं बुकाफी फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है, और इसके अंदर मुझे जो डिटेल्स है वो अब फिल करनी है। तो मैं फुल नेम दे देता हूँ, ऐसे ही कोई डमी नेम, तो डमी डिटेल करके यहाँ मैं नाम दे देता हूँ। देन ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही डाल देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, एक ऐसी डमी ईमेल एड्रेस। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पर मैं ऐसे 0 लगा के 10 स्टार्स लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक डमी डिटेल ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये डिटेल फिल कर दी है, जो कि है फुल नेम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये जो फॉर्म है अब बस मुझे सबमिट करना है, और सबमिट करते ही इसका डेटा आ जाएगा पहले तो मेरी गूगल की स्प्रेडशीट में, और जैसे ही इसमें डेटा आएगा ऑटोमेटिकली ये वर्क फ्लो में भी आ जाएगा। तो जाता हूँ फॉर्म की और सबमिट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा बुकाफी फॉर्म जो है वो यहाँ पे फिल हो चुका है, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ आ जाएगा। देखिए रिस्पॉन्स आ चुका है, टाइम आ गया है, फुल नेम आ गया है, ईमेल एड्रेस और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने ऐसे ही डाले थे डमी डिटेल्स।
तो अब यहाँ रिस्पॉन्स आ चुका है और इसमें मैंने एक्सटेंशंस के अंदर ऐड किया था वो वेबहुक यूआरएल, तो हमारी वर्कफ्लो में भी इसका रिस्पॉन्स आ जाता है। आप देख सकते हैं ये रहा वो टाइम स्टैम्प, सेम है, यही टाइम है उसमें, और जो फुल नेम मैंने दिया था, ईमेल एड्रेस और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल्स विद द स्प्रेडशीट नेम भी यहाँ पर हमारे पास आ गई है। अब डिटेल्स तो आ गई है, लेकिन हम क्या चाहते हैं इस डिटेल्स के बेसिस पे कस्टमर क्रिएट करना बुकाफी एप्लीकेशन में। तो उसके लिए जो एक्शन एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा बुकाफी को, और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे 2 एक्शन इवेंट मिलेंगे, एक क्रिएट करने का कस्टमर, दूसरा अपॉइंटमेंट। तो आप चाहें तो अपॉइंटमेंट भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं एक्शन इवेंट को चूज़ करके, लेकिन फिलहाल मैं तो कस्टमर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा क्रिएट कस्टमर के साथ, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और उसके लिए करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन। तो बुकाफी के न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए पेबली कनेक्ट की वर्कफ्लो में आपको लगता है एक तो एपीआई की, दूसरा बुकिंग पेज। तो यहाँ पर एपीआई की में आप एंटर कीजिएगा एपीआई की और यहाँ पर आप डालिएगा आपका बुकिंग पेज का यूआरएल। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी बुकाफी एप्लीकेशन की ओर। तो आप देख सकते हैं ये रहा मेरे बुकाफी का डैशबोर्ड। तो अब मुझे क्या चाहिए, एपीआई की। तो एपीआई की जो है वो हमें मिलता है यहाँ पे सेटिंग्स में जाइए और लेफ्ट हैंड साइड आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से जाइए इंटीग्रेशंस पे। इंटीग्रेशंस को सिलेक्ट करते ही आपको ऊपर यहाँ पर एकदम कॉर्नर में मिलेगा एपीआई का ऑप्शन, उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसे सिलेक्ट करते ही आपको मिल जाएगी आपकी एपीआई की। तो एपीआई की को भी आप जैसे कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करने के बाद वापस आइएगा आपकी वर्कफ्लो की ओर और एपीआई की सेक्शन में उसे पेस्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने एपीआई की तो एंटर कर दी है, देन बात आती है बुकिंग पेज की। तो जो बुकिंग पेज है आपका, उसका जो यूआरएल है वो आपको ऊपर ही टॉप में मिल जाता है, लेकिन आप उसको कॉपी कीजिएगा till.com, उसके बाद स्लैश एंड ऑल वो सब चीज़ों को आप कॉपी नहीं कीजिएगा, और कॉपी करने के बाद उसको बुकिंग पेज सेक्शन में पेस्ट कर दीजिएगा। ऐसा करने के बाद जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपके अकाउंट का कनेक्शन है वो विद इन मिनी सेकेंड स्टैब्लिश हो जाएगा। और ऐसा होते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुझसे मांग रहा है 2 डिटेल्स, एक तो है नेम, दूसरा ईमेल एड्रेस। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर ये नहीं मांग रहा है, तो कोई बात नहीं, हम नेम और ईमेल एड्रेस ही यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एंटर करना होगा नेम और ईमेल एड्रेस। लेकिन अगर हम कोई नेम और ईमेल एड्रेस को यहाँ पर मैनुअली एंटर करते हैं तो होगा क्या, हमेशा सेम रिस्पॉन्स ही रिकॉर्ड होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसको मैप करना है। तो मैप करने से जैसे ही गूगल फॉर्म फिल होगा तो क्या होगा, कोई न्यू नेम आएगा, कोई न्यू ईमेल एड्रेस आएगा, कोई न्यू कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, हमेशा जो डिटेल्स है वो वेरी होगी। तो इस वजह से हमें न्यू फॉर्म रिस्पॉन्सेज पे न्यू जो कस्टमर्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो डेटा है वो हम मैप करेंगे। तो वो मैप कैसे करते हैं डेटा, तो उसके लिए आप सिंपली इसको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा आपका ट्रिगर एप्लीकेशन का जो था गूगल फॉर्म्स, उसको ओपन कीजिए। ओपन करते ही यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स यहाँ भी दिख जाएंगी। अब जैसे कि यहाँ बात कर रहा है नेम की, तो ये फुल नेम है ना, उसको आप सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये जो डेटा है ना यहाँ पर मैप हो जाता है, इसे कहते हैं मैपिंग। तो अब ये मैप होने से होगा क्या, जैसे न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स आएगा तो वो जो भी न्यू नेम होगा वो ऑटोमेटिकली इस वर्कफ्लो में चेंज हो जाएगा, और ऐसे होते ही न्यू जो कस्टमर है वो ऑटोमेटिकली हमारी बुकाफी की एप्लीकेशन में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही नेम को मैप किया वैसे ही ईमेल एड्रेस को भी मैप कीजिए, उसको सिलेक्ट कीजिए, ड्रॉप डाउन ओपन कीजिए और ईमेल एड्रेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, दोनों डिटेल्स यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब ये डिटेल सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक करूंगा तो होगा क्या, इस नेम और ईमेल एड्रेस के बेसिस पे एक कस्टमर क्रिएट हो जाएगा मेरी बुकाफी की एप्लीकेशन में। तो उसके पहले मैं आपको बुकाफी की एप्लीकेशन पे दोबारा लेके चलता हूं और इस बार मैं जाऊंगा इसके कस्टमर्स पे। तो देख सकते हैं कि करंट में कोई भी कस्टमर है नहीं मेरी बुकाफी एप्लीकेशन में, और अगर हम मैनुअली कस्टमर ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल नेम, ईमेल और साथ ही साथ मोबाइल नंबर यहाँ हम ऐड कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे मैंने वो गूगल फॉर्म क्रिएट किया था। अब यहाँ कोई कस्टमर है नहीं तो क्या क्रिएट करना है हमको कस्टमर, तो इस वर्कफ्लो की मदद से वो होगा। तो उसके लिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन को मैं क्लिक करता हूँ और ऐसा होता ही आप देख सकते हैं यहाँ रिस्पॉन्स बता रहा है रिसीव्ड, और यहाँ पर रिस्पॉन्स मैसेज है सक्सेसफुली क्रिएटेड। क्या, एक कॉन्टैक्ट, कौन सा कॉन्टैक्ट, उसके ये ईमेल एड्रेस और नेम के बेसिस पे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं वापस से हमारी बुकाफी एप्लीकेशन की ओर
और कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे मैं वापस से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ रिफ़्रेश किया, आप देख सकते हैं कस्टमर सेक्शन में एक न्यू कस्टमर यहाँ पर ऐड हो चुका है जिसका नाम है डमी डिटेल, और ये रहा उसका ईमेल एड्रेस। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। और इस ऑसम ऑटोमेशन की मदद से आप देख सकते हैं कैसे ही यहाँ पर जो कस्टमर है वो क्रिएट हो चुका है। तो ऐसा करने के बाद आप वापस आइए आपकी वर्कफ्लो की ओर और देन उसको सेव कर दीजिए। सेव करते ही यहाँ पर आपका डेटा भी सेव हो जाएगा और यहाँ पर जो आपकी वर्कफ्लो है वो भी कंप्लीटली यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो आपने देखा कि कैसे ही मैंने पहले तो गूगल फॉर्म क्रिएट किया और उस फॉर्म का जो रिस्पॉन्स है वो इस वर्कफ्लो में रिसीव किया। देन उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन की मदद से एक कस्टमर जो है वो क्रिएट कर दिया मेरी बुकाफी की एप्लीकेशन में। लेकिन अगर रियल टाइम में ये दोबारा फॉर्म फिल होता है तो क्या ऑटोमेटिकली कस्टमर वहाँ क्रिएट हो जाएगा हमारी बुकाफी की एप्लीकेशन में? तो हाँ, बिल्कुल होगा। वो दिखाने के लिए मैं आपको दोबारा ये फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ और इस बार मैं नई डिटेल्स इसके अंदर ऐड करूंगा। तो मैं इसे दे देता हूं एज टेस्टिंग डेमो, ये मैं फुल नेम दे देता हूं और ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही डाल देता हूं लाइक testingdemo.com। ओके, यहाँ testingdemo@demo.com। देन कॉन्टैक्ट नंबर की बात आती है तो यहाँ पर 0 लगा के मैं वापस से स्टार्स लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं दोबारा मैंने यहाँ पर ये फॉर्म जो है वो फिल किया है। अब इस फॉर्म को जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इस बार यहाँ पर कस्टमर क्रिएट होते हुए मेरी बुकाफी की एप्लीकेशन में। पर मैं दोबारा इसको एक बार यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ ये दिखाने के लिए कि अभी इसमें सिर्फ एक ही कस्टमर है जो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से यहाँ ऐड हुआ था। अब वापस आऊँगा फॉर्म की ओर, मैंने पहले ही से फिल किया हुआ है तो अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है और यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। तो चल के मैं आपको स्प्रेडशीट की ओर ले चलता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका जो रिस्पॉन्स है वो आ चुका है और यहाँ आ चुका है। तो हुआ क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी कस्टमर क्रिएट हो चुका होगा। तो अब इसे रिफ्रेश करता हूँ मैं और रिफ्रेश होते ही आप देख सकते हैं एक न्यू कस्टमर यहाँ क्रिएट हो चुका है। इसको ओपन करता हूँ मैं तो आप देख सकते हैं जो मैंने नाम दिया था टेस्टिंग डेमो वो यहाँ पर आ चुका है और यही है उसका ईमेल एड्रेस। तो आपने देखा कैसे रियल टाइम पर भी ये वर्कफ्लो काम कर रही है और ये इसी तरीके से काम करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर ये वर्कफ्लो ऑन रहेगी। आप सब कुछ पब्लिक आने के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको और कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे फॉर्म रिस्पॉन्सेज हमें मिलते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर कस्टमर्स क्रिएट होते चलेंगे हमारी बुकाफी की एप्लीकेशन में। और एक और ख़ास बात, ये जो मैंने वर्कफ्लो यहाँ क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करूँगा मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहें मेरी इस वर्कफ्लो को अपने अकाउंट में फ्रीली ओपन करके देख सकते हैं और अगर आप इंस्टेंटली सेम वर्कफ्लो क्रिएट भी करना चाहते हैं ना तो आप इसे क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।